हेलो एंड वेलकम माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1082 के बारे में बात करने वाले हैं, वन पीस के। तो ज़्यादा बकचोदी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। तो इस चैप्टर में हम स्टार्टिंग में है नेवी हेडक्वार्टर्स में, और अखबार में न्यूज़ आती है कि एडमिरल टी बोन मर चुका है। और ये न्यूज़ पढ़ के मतलब सब लोग कंफ्यूज है कि मतलब एडमिरल टीबोन मर गया, मतलब किसने मारा उसे। और इसमें लिखा होता है कि किसी सिविलियन ने उसे मारा होता है, क्योंकि उसको अपनी फैमिली का पेट भरना था। उसकी फैमिली भूखमरी से जूझ रही थी, तो इस वजह से वो मर चुका होता है। और वहीं दूसरे पैनल में हम देखते हैं कि सेनगोकू अपनी दोस्त से पूछ रहा होता है कि जिस बंदे ने टीबोन को मारा था उस बंदे को पता चला। तो अ, उसको शुरू बताती है कि नहीं, उस बंदे का भी पता नहीं चला और हम उसे ढूंढ रहे हैं, और ताकि उसे सज़ा मिल सके। है। लेकिन इतनी बात तो कंफर्म है कि उसकी फैमिली अभी ढंग से खा पी रही है। और शुरू से ये भी बताती है कि अब मामला ना थोड़ा सा गंभीर हो चुका है, क्योंकि अब पायरेट ही नहीं, ऊपर बाउंड्री लगी हुई है, अब हमारे ऊपर भी बाउंड्री लगी हुई है। तो सेनगोकू, तुम मुझे ये बताओ कि तुम ऐसे लोगों से कैसे डील करोगे जो तुम्हारी गांड के पीछे पड़े हुए हैं, तुम्हें मार के गोकू परेशान है और बोलता है कि ये दुनिया को हो क्या गया है। आज जिन सिविलियंस के लिए हम अपनी जान देने को तैयार थे वही हमारे पीठ पीछे हमला कर रहे हैं। होगी। मतलब ये तो वही बात होगी कि हमारी देश की आर्मी हमारे लिए लड़ रही है, और हमें किसी कारणवश अपने देश की आर्मी को ही मारना पड़ रहा है। मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई है, अगर हम सिंपल तरीके से समझे तो। और वहीं दूसरे पैनल में सेनगोकू हिना से पूछता है कि गार्प गार्प कहाँ है, यहाँ पे गजब के चावल बने हैं, जरा बुलाओ तो उसे, साथ में खाते हैं। तो हिना बताती है कि गार्प कोबी को रेस्क्यू करने गए हैं, और वो ये काम खुद नहीं कर सकते, तो वो स्वॉर्ड के साथ गए हैं उसे रेस्क्यू करने के लिए। तो ये सुन के सुरु और सेनगोकू की फट जाती है, और उसने बोला कि क्या तुम मजाक कर रही हो, क्या गार्प सच में उस आइलैंड पे गया है कोबी को बचाने के लिए। और अगले पैनल में हम देखते हैं कि हम पहुंचते हैं एम्प्टी ब्लफ आइलैंड पे, जो कि न्यू वर्ल्ड में है और क्रॉस गिल्ड का करंट बेस है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बगी उस बंदे को कंग्रेचुलेट कर रहा होता है कि तुमने नदी पार करके यहाँ पे पहुँच गए, मैं तुम्हें बधाई देता हूँ कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। दूसरे पैनल में हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने टी बोन उस एडमिरल को मारा है, और वो उसे थैंक यू बोल रहा होता है कि मेरी फैमिली को पेमेंट मिल गया है, थैंक यू, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगले पैनल में वो बगी उसे बताता है कि तुम्हारी फैमिली के लिए तुमने ये सब जो किया है उसकी वजह से नेवी वाले तुम्हें मार भी सकते हैं, शायद तुम्हारा सर काट के वो टांग दे कहीं पे, काइंड ऑफ। तो बंदा बताता है मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, अगर मैं अपनी फैमिली को जिंदा ना भी देख पाया तो कोई गिल्ट नहीं है, कम से कम मेरी फैमिली भूखमरी की वजह से तो नहीं मरेगी ना। आपने बगी उसको बोलते हैं कि मरीन्स की टेंशन मत ले, हम तुम्हें अपने भाई जैसे ट्रीट करेंगे, आ जा हमारे साथ पायलट और फिर बगी के चमचे उस बुड्ढे से बोल रहे होते, समझा तू, तुझे एक एम्परर अपने अंदर ले रहा है, कितनी बड़ी बात है ये, वो भी बॉम्बास्टिक बगी सामा, ये एक अलग लेवल का पायलट है। दरवाजा खुलता है, एक बंदा आता है और बोलता है कि सॉरी बगी समा, मैंने आपको डरा दिया, बट आपने जो शिप का काम हमें दिया था हमने वो कंप्लीट कर दिया है, और आप आके देख सकते हो। अगले पैनल में हमको सबसे झाटू शिप देखने को मिलता है यहाँ पे। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, इससे ज़्यादा झाटू शिप मैंने देखा, मतलब लूफी का शिप भी फार बेटर है, इससे बहुत ही ज़्यादा बेटर है। मैं बिग मॉम के शिप को भी इससे फार बेटर बोल सकता हूँ, लेकिन ये क्या ही बोलूँ। और बगीना फ्लैशबैक में शिप पिटते देख हुए के उनसे लिटरली बगी की भी फट गई है और लिटरली वो सोच रहा है कि जिन दो लोगों से उसने प्रॉमिस किया था अगर उन्हें पता चला तो उसका मार मार के कुत्ता बना देंगे। और अगले पैनल में हम जैसे देख पा रहे हैं, मेहॉक और क्रोकोडाइल बोल रहा है तुझे सही में लगता है कि हम इस चीज पे चढ़ के समुंदर में ट्रैवल करेंगे। तो हम अगले पैनल में देख रहे होते हैं कि मिहोक और क्रोकोडाइल ने बगी को कुत्ते की तरह मार के उसके सर को खूंटी के ऊपर टांग रखा होता है। और वहीं पे क्रोकोडाइल बोलता है कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, इसकी वजह से नेवी वालों की गांड फटी पड़ी है। हम कितने खतरनाक हैं और हमारा इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ना चाहिए और ज़्यादा होना चाहिए। और तभी मेहॉक कहता है इसके लिए हमें काफ़ी सारा पैसा चाहिए होगा। और यहाँ बगी मतलब भीख मांग रहा होता है कि प्लीज़ मुझे जान से मार डालो, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मेरी लाइफ ऐसी जाएगी। और यहाँ पे दोनों के दोनों बगी की बातों को इग्नोर कर देते हैं और खत्म कर दोगे, तुम अपने आप को पायरेट कैसे बोल सकते हो इतनी झाटू प्लानिंग के साथ। लोगों ने सुना होगा कि अखागामिनो शैंक्स इस समय अपनी शिप लेके वन पीस की खोज में निकल पड़ा है। और जब मैं शैंक्स के साथ सेल पे था पायरेट क्रू में, जब गोल्डी रोजर के साथ हम दोनों थे, तो मैं शैंक्स को देख के इतना वो इतना उसका ग्लो था कि मैं उसकी बराबरी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने अपना सपना छोड़ दिया। उसके बाद फ्लैशबैक सीन हमें दिखता है जहाँ पे हमें 24 ईयर्स पहले का सीन दिखाया जाता है। तो बगी उसे कहता है कि शैंक्स तूने बोला था तेरी क्रू पक्का लाफ्ट टेल पे जाएगी और वन पीस को खोजेगी, तो जिसपे शैंक्स उसे बोलता है कि
बोलता है कि मैंने अपना मन बदल लिया है, अभी मैं वहाँ पे नहीं जा रहा, और अभी मैं लगता भी नहीं है कि मैं अभी तैयार भी हूँ वहाँ पे जाने के लिए, लेकिन मैं अभी भी पायरेट हूँ। फिर शैंक्स से कहता है कि मेरे साथ चलो। फिर बगी उसे कहता है कि मैं उसके अंदर काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुझे, वो मतलब उसे बुज़दिल बुलाता है कि शैंक्स रॉजर के रास्ते पे नहीं चल रहा। और वो शैंक्स को भी बोलता है कि भूलना नहीं, तेरी गलती है कि मैंने तेरी वजह से वो ट्रेजर मैप खो दिया, और मैं उसकी वजह से तुझे कभी माफ़ नहीं करूंगा, और अगली बार मैं जब तुझसे मिलूंगा तो तैयार मतलब तुम रहियो। गूदा देख रहे हो, शैंक्स को लिटरली चैलेंज दे गया है। सीन प्रेजेंट में आता है, और जहाँ पे बगी अभी भी मियोक और क्रोकोडाइल के ऊपर चिल्ला रहा होता है। मुझे नहीं पता कि शैंक्स अब वन पीस लेके उसका करेगा क्या, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट लेकिन अभी शैंक्स और मैं, हम दोनों इक्वल लेवल पे हैं, और अगर शैंक्स वन पीस के खोजने जा रहा है, तो मेरा भी ये सपना है कि मैं भी किंग ऑफ द पायरेट्स बनना चाहता हूँ। बस इतने में क्यों रुके, हमें पूरा मतलब सारा कुछ चाहिए, जो मिल रहा है सब लेंगे। चलो चलते हैं साथ में, और चलते हैं, चल के उस अल्टीमेट ट्रेजर को उठाते हैं। और यहाँ पे क्रोकोडाइल बोलता है कि मुझे नहीं पता था बगी, तू इतना ही चूतिया है जो अपने चूतियापे में फंस जाएगा। और मियाओक और क्रोकोडाइल बोलते हैं, अबे तुम चूते वूते हो क्या? तुम्हें सीरियसली लगता है कि तुम्हारा साथ देंगे वन पीस खोजने में? है, हम डायरेक्ट जाके वन ऑफ द फोर एम्परर्स में से मार्शल डी टीच, खगामिनो शैंक्स और मुगिवारा लूफी से डायरेक्ट भिड़ेंगे। क्या तुम्हारा दिमाग क्या भोसड़ी के थोड़ा गोटो में रहता है क्या? मतलब यहाँ पे तुमने देखा होगा कि मिहॉक ने लूफी से, मतलब वो डर रहा है फाइट करने में, मतलब लिटरली। और वो फिर बगे को कहता है, ये ना मजाक नहीं है, ये सीरियस बिजनेस चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? हम तुम्हारी तरफ पायरेट पायरेट की गेम नहीं खेल रहे हैं, हम यहाँ पे कुछ सीरियस बिजनेस कर रहे हैं। फिर बगी कहता है हमें झगड़ा थोड़ा ना करना है, जो सबसे पहले वन पीस खोजेगा, सबसे पहले पहुंचेगा ट्रेजर उसका, तो फिर हमें तो बस उन्हें हराने की ज़रूरत है। रुक जाओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि मतलब हर दुनिया के पायरेट के अंदर मतलब एक तरह से जुनून और काइंड ऑफ देशभक्ति जगा देंगे। और हम देखते हैं कि बगी के हाथ में ट्रांसपॉन्डर स्नेल लग जाता है, और वो चिल्ला के बोलता है कि मेरी बात सुनो लोंडो। मतलब, और यहाँ पे क्रोकोडाइल और मियाओक भी ट्राई कर रहे हैं कि वो उसकी मतलब मुंह बंद कर पाए, मतलब उसे बार बार कुत्ते की तरह मार रहे हैं बट वो चुप नहीं हो रहा है। और बगी यहाँ पे चिल्ला के बोलता है कि ऐसा कौन सा सपना है कि तुम इस खतरनाक समुंदर में कूदे और पायलट बने, हो सकता है कि तुम्हारा लास्ट बार हो जो अपने अंदर की आग को बुझा के रखे हुए हो। आज अब तुम लोगों ने डर के हार मान ली। क्या तुम्हें लगता है कि कल तुम्हें दोबारा चांस मिलेगा? अब हमारा टाइम आ चुका है, हम भी दोबारा समुद्र में उतरे, उठा ले उस लेजेंडरी ट्रेजर को जिसका नाम है वन पीस। और ऐसा ही सुन के हर एक बंदा रो रहा होता है। पूरे भाई, मतलब सारे, हर पायरेट जो मतलब वहाँ पे उसके क्रू में होता है, वो सब रोने लग जाते हैं कुत्तों की तरह। और मतलब क्या ही बोलूँ भाई, मतलब बगी इतना, क्या ही बोलूँ, बगी ऐसी स्पीच दे सकता है मैंने सोचा नहीं था भाई, कैसा कसम। और ये सारी बातें सुन के ना लिटरली क्रोकोडाइल और मियाओक का मतलब पूरी सटक गई है, अब माँ चोद देंगे लिटरली भाई। बगी का क्या होगा मुझे नहीं पता, बट कोई बात नहीं, आरआईपी बगी, अब शायद से तुम इस दुनिया में ना रहो। ओ मतलब यहाँ तुम देख सकते हो कि मिहोंक ने सीधा मतलब लूफी को भी योंको लेवल बताया, और उसको पता है कि उसकी हाकी कितनी इंप्रूव हो चुकी है काइडो से फाइट करने के बाद। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कम्बा का किंगडम में, जहाँ पे अभी रेवोल्यूशनरी आर्मी का बेस है। साबो वहाँ उस शिप में होता है, और उनमें से जो लोग उस किंगडम के बाहर खड़े होते हैं, उनमें से कुछ लोग उस शिप को उड़ाने की बात कर रहे होते हैं। और कोई एक बंदा दूरबीन से देखता है, और वो बताता है कि उस शिप में साबो है, तो वहाँ पे तुम शूट मत करना। और अगले पैनल में हमें बताते हैं, ये सब ड्रैगन को बोल रहे होता है, ड्रैगन समा, साबो इज़ रिटर्न, वो जिंदा है, वो बच गया है। और अगले पैनल में हम साबो को देखते हैं, और वो बताता है कि ये सब लुलेशिया किंगडम के मेंबर्स हैं, और बहुत सब इंजर्ड हैं, इनकी सेवा करो, और इनको दवाई वगैरह दो, इन्हें खाना वाना खिलाओ, बहुत भूखे हैं ये सब, और काफ़ी इंजर्ड भी हैं कुछ लोग, उनके इलाज विलाज करो। और अगले पैनल में हम देखते हैं कि जो कोआला होती है वो साबो को कुत्ते की तरह मार रही होती है, और पूछती है, भोसड़ी की, अगर मैं तुझे फ़ोन करती हूँ तो फ़ोन क्यों नहीं उठाता? कम से कम इन्फॉर्मेशन तो दे सकता है ना? तो साबो उसे बताता है कि हम सेफ़ हैं, डोंट वरी, वहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा था, तो मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया, किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पाया। और अगले पैनल में हम देखते हैं जो वहाँ के लोग होते हैं, उनमें से जो रेवोल्यूशनरी आर्मी की एक तो कमांडर होती है, वो उनसे कह रही होती है कि तुम लुलुशिया किंगडम से हो, तो और तुम्हें रेवोल्यूशनरी आर्मी में ज्वाइन होना है। तो उन्होंने बोला, तो बोलते हैं यस मैम, हम ज्वाइन होना चाहते हैं। तो वो कहती है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, पहले तुम एक काम करो, नहा धो लो, खाना वाना खा लो, अपना इलाज विलाज कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो, उसके बाद मीटिंग होगी, उसके बाद हम बात करते हैं तुमसे। अगले पैनल में हम देखते हैं कि तीन लोग बैठे हैं, एक है इवोंको, दूसरा है ड्रैगन, तीसरा है साबो।
तो वो बात कर रहे होते हैं कि साबू अब तुम हमें डिटेल में बताओ कि लोलेशिया किंगडम में हुआ क्या था। तो साबू उन्हें बताता है कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, अगर मैंने तुम्हें उसे बता भी दिया तो तुम्हारी जान खतरे में आ सकती है। तो इवोंको उसे बोलता है कि ऐसी क्या चीज़ें तुम हमें बताने जा रहे हो। तो साबू से कहता है कि जो मैंने वहाँ देखा वो बहुत ही खतरनाक है, अगर उनमें से मैंने तुम्हें कुछ भी ऐसा बताया तो तुम्हारी जान खतरे में चली जाएगी, मैंने अगर तुम्हें बता भी दिया तो इस लास्ट लाइन के साथ द ट्रुथ बी रिवील्ड के साथ लास्ट चैप्टर खत्म हो जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर आएगा, पता नहीं कब आएगा, बट कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट चैप्टर की वेट कर रहे हैं। और इस पैनल में मतलब मेरे को बहुत अच्छी चीज़ें लगी, वो बगी मतलब का ऐलान करना कि उसे वन पीस खोजना है, उसे किंग ऑफ द पायरेट्स बनना है, और सिविलियन का मरीन एडमिरल को हाँ, मारना, और और मतलब काइंड ऑफ मरीन्स की अभी फटी पड़ी है, और मतलब लिटरली क्या ही बोलूँ। चलो जो भी है, दिन मिलते हैं, बाय बाय, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। और हाँ, मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ इस तरीके की, तो कुछ भी मेरे से गलती हो गई हो मुझे माफ़ कर देना, और कुछ इम्प्रूव करना हो मुझे तुम बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है कमेंट सेक्शन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।